जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरवा। हेमंत सोरेन को 1,36,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार को देने पड़ेंगे। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि खनिजों में रॉयल्टी का अधिकार राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। उस निर्णय में जो भी रॉयल्टी अब तक संग्रह किया गया था उस पर निर्णय नहीं दिया गया था, जो अब जाकर आया है। सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के आलोक में ही हेमंत सोरेन ने खनिजों पर लगान लेने का ऐलान भी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि राज्यों को 1 अप्रैल 2005 से खनन कंपनियों से रॉयल्टी का बकाया मिलेगा। झारखंड का जो बकाया राशि है उसमें राजस्व का 2900 करोड़ रुपए, जो 2007 से लेकर 2021 तक का होगा, वो मिलेगा। 2000 से लेकर 2017 तक का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 32,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2009 से 2019 तक का भूमि अधिग्रहण के मद में 1,01,142 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस तरह से कुल 1,36,000 करोड़ रुपए 2007 से 2021 तक के बकाया के रूप में झारखंड को मिलेंगे। इस राशि के बारे में हेमंत सोरेन लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार के इरादे कभी भी जनता के पैसे को राज्य को वापस देने की बात कभी नहीं की। मतलब झारखंड के पैसे पर पालती मारकर बैठे रहे। इस तरह केंद्र और कोल कंपनियों से बकाया राशि वसूलने के राज्यों के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। इस फैसले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक फैसला बताया और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सरकार की मांग सफल हुई। अब झारखंड को अपने बकाये के 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे। यह भुगतान 12 सालों में चरणबद्ध तरीके से होगा। हर झारखंडी के इस बकाये और अधिकार को लेकर आपकी अगुआ सरकार लगातार आवाज़ बुलंद कर रही थी। अब राज्य को 2005 से खनिज रॉयल्टी का बकाया मिलेगा। 12 सालों में चरणबद्ध तरीके से इसका भुगतान होगा। राज्यवासियों के हक सुरक्षित होने के साथ इन पैसों का उपयोग जन कल्याण में होगा। हर झारखंड वासियों को इसका लाभ मिलेगा। ये बातें हेमंत सोरेन ने एक्स के पोस्ट में लिखी। आने वाले समय में उनकी इन बातों को हम लोग क्रॉस चेक जरूर करेंगे। इतिहास में जाएं तो 29 दिसंबर 2019 को सत्ता में आने के बाद से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर मंच पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया वापस देने की मांग उठाते रहे हैं। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखने और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात को रखा था। विकास पर असर पड़ने की बात हेमंत सोरेन ने की थी। 13 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्कालीन केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ कोल माइन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया था। 26 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री ने प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा था, कहा था कि बकाया भुगतान न होने से राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास की परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर असर पड़ रहा है। 2024-25 के बजट में झारखंड की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए हेमंत ने कहा कि राज्य के बकाये पर सभी भाजपा नेता चुप हैं, जबकि ज़्यादा संख्या में झारखंड में वही लोग सांसद हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दे रहे हैं तो हमें भी सिर्फ हमारा बकाया ही वापस दे दें। 25 नवंबर 2022 को राज्यों के वित्त मंत्री और सचिव की बैठक और 3 मार्च 2022 को प्री बजट बैठक में डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी 1,36,000 करोड़ रुपए भुगतान किए जाने की मांग की थी। झारखंड में काम कर रही कोल कंपनियों ने 93,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया है। यहाँ जो खनन कंपनियां काम कर रही उनमें से प्रमुख तो है कि सेंट्रल कोलफील्ड, जिसको CCL बोलते हैं, दूसरा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि BCCL और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि ECL। CCL ने 70,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है। BCCL ने 15,970 हेक्टेयर। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत 5,605 एकड़ तकरीबन जमीन अधिग्रहित की गई है। कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 के तहत 26,664.63 एकड़, कोल बियरिंग एक्ट 1957 के तहत 1446.45 एकड़, सीधी खरीद यानी कि डायरेक्ट परचेज से 2,263.21 एकड़, लैंड फॉरेस्ट ट्रांसफ़र से 826.29 एकड़, गवर्नमेंट लैंड ट्रांसफ़र से 573.03 एकड़ और ECL द्वारा झारखंड में 7,315.915 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है।
झारखंड खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत में सर्वोच्च स्थान पर है। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% और उत्पादन की दृष्टि से देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा वर्तमान में अकेले झारखंड से होता है। झारखंड में कोयला 76,712 मिलियन टन है, सिलिका या क्वार्ट्ज 15,476 मिलियन टन, हेमेटाइट 4,036 मिलियन टन, अब्रक 1,665 मिलियन टन, मैग्नेटाइट 1,026 मिलियन टन, चूना पत्थर 746 मिलियन टन, कॉपर 226 मिलियन टन, चाइना क्ले 190.14 मिलियन टन, बॉक्साइट 118 मिलियन टन, अग्नि मिट्टी जिसको बोलते हैं वो 46.8 मिलियन टन, ग्रेफाइट 10.36 मिलियन टन। यह जो संपत्ति यहाँ की ज़मीन के अंदर दबी हुई है, इसी पर कब्जा करने के लिए पूंजीपति और सत्ता मिलकर राज्य की सत्ता हथियाना चाहते हैं। इसीलिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने सबसे विश्वासी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड कब्जा करने के लिए लगाया है। उतना ही नहीं, आरएसएस और आनुषंगिक इकाई बनवासी कल्याण आश्रम और जनजातीय सुरक्षा मंच को भी अभियान में लगा दिया गया है। बाकी यहाँ की जनता पर निर्भर करता है कि इन सब चीज़ों को वो कितना समझ पा रही है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।